हेलो एवरीवन। सो गाइज, दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट जो कि एसएससी जेई और आरआरबी जेई दोनों ही एग्जामिनेशन को कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं। यहाँ पे उन सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दोनों एग्जामिनेशन को साथ में लेके चलना चाहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक एग्ज़ाम को एक टाइम पे पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। गाइज, इन दोनों एग्जामिनेशन के सिलेबस में क्या डिफरेंस है, क्या क्या एडिशनल चीज़ें सिविल इंजीनियर्स को पढ़नी चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा। एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में आपको बखूबी पता है कि एसएससी जेई का जो एग्जामिनेशन होता है, चाहे उसका प्री एग्जामिनेशन हो या मेंस, दोनों में ही सिविल इंजीनियरिंग पोर्शन देखने को मिलता है। प्री एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है और जो मेंस होता है सेकंड यानी पेपर 2, वो सब्जेक्टिव होता है। पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग का पेपर आता है। प्री एग्जामिनेशन में एसएससी जेई में सिविल इंजीनियरिंग 100 नंबर की आती है। उसी तरीके से आरआरबी जेई में पहला एग्जामिनेशन जो होता है प्री एग्जामिनेशन, उसमें नॉन टेक पोर्शन देखने को मिलता है, और सेकंड एग्जामिनेशन जो होता है पेपर 2, आरआरबी जेई के पेपर 2 में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों देखने को मिलता है। वो भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। जो आरआरबी जेई का पेपर 2 होता है उसमें 100 नंबर टेक्निकल के आपको आते हैं और 50 नंबर नॉन टेक्निकल के। उन 100 टेक्निकल के क्वेश्चंस की बात करूं और एसएससी जेई के प्री के 100 नंबर के टेक्निकल के पोर्शन की बात करूं, उन दोनों के सिलेबस को डिस्कस करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो में। शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ आरआरबी जेई के सिविल के सिलेबस के बारे में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। जैसा कि गाइज आप लोग देख सकते हो, सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग जो रिलेटेड ब्रांचेज हैं वो सारे के सारे जो एलिजिबल होते हैं। इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नो डाउट एसएससी जेई में भी पूछा जाता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पोर्शन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इसमें भी है। अब बिल्डिंग मटेरियल से देखो कितने सारे पोर्शन है। मटेरियल कंस्ट्रक्शन, सारे का सारा पोर्शन यहाँ पे दे दिया है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पोर्शन है, बिल्डिंग मटेरियल का पोर्शन है जिसमें मैसोनरी मटेरियल, स्टोन, ब्रिक्स एंड मोटार्स, जो कि अक्सर करके हम लोग एसएससी जेई में पूरा पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें। लेकिन नीचे यहाँ पे बिटुमिन के बाद पीवीसी, सीपीवीसी एंड पीपीएफ ये स्पेशली मेंशन कर रखा है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर, जॉब लेआउट, अर्थवर्क, फाउंडेशन टाइप और डी वाटरिंग, कोफर डैम वगैरह, इन सब के बारे में भी यहाँ पे पढ़ना है, सब स्ट्रक्चर के बारे में। कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, दोनों को अलग अलग से यहाँ पे दे रखा है कि सुपर स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन जिसमें मेसोनरी वॉल वगैरह आ जाती हैं, कैविटी वॉल्स आ जाती हैं, और सब स्ट्रक्चर के बारे में, दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। बिल्डिंग फिनिशेज जिसमें फ्लोर फिनिश, वॉल और पॉइंटिंग वर्क वगैरह जो जितने भी होते हैं रूफ्स वगैरह में, वो सब कुछ दिया हुआ है। बिल्डिंग मेंटेनेंस, क्रैक्स वगैरह, ग्राउटिंग, इन सबको डेफिनेट सिलेबस जो है उसको सेपरेट कर करके दिया हुआ है यहाँ पे। बिल्डिंग ड्राइंग का सिलेबस यहाँ पे इंक्लूडेड है इसमें आरआरबी जेई में। तो कुल मिला के ये बिल्डिंग मटेरियल वाला पोर्शन जो है ना, काफ़ी पोर्शन देखने को मिलता है। उसके बाद मोर और लेस सेम चीज़ें हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपके एसएससी जेई में पूछी जाती है। सर्वेइंग से क्वेश्चंस आपके एसएससी जेई में लगभग वही सिलेबस है यहाँ पे। यहाँ पे कैड का एक सिलेबस यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है, लेकिन कभी कभी एसएससी में भी क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली आरआरबी की बात करूँ तो यहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जियोटेक, सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस, सेम सिलेबस है यहाँ पे, सेम चीज़ें पढ़नी है। हाइड्रोलिक्स फ्लूइड वाला पोर्शन, यहाँ भी पोर्शन सेम है। अभी आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या पोर्शन। देखिए, इरिगेशन इंजीनियरिंग है, उसके बाद मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर है, इसमें सोम की बात की गई है, पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, एनालिसिस ऑफ ट्रसेज और स्ट्रेन एनर्जी। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, स्लो डिफ्लेक्शन, फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूअस बीम, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉलम्स। डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा कंक्रीट वाला पोर्शन, आरसीसी वाला पोर्शन, और डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ये भी आपका एसएससी जेई में भी इंक्लूडेड है। ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे, हाईवे, ये पूरा का पूरा पोर्शन इसमें अंदर इंक्लूडेड है। टनल इंजीनियरिंग, ब्रिज इंजीनियरिंग भी दिया हुआ है, जो कि एसएससी में भी देता है। क्वेश्चंस यहाँ पे आरआरबी में यहाँ से आते हैं। हाईवे इंजीनियरिंग में देख सकते हैं रोड, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रोड प्रोजेक्ट, ज्योमेट्रिक डिजाइनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, पेमेंट मटेरियल, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, हिल्स। मतलब समझ लो, दुनिया का हर एक सिलेबस जो सिविल इंजीनियर को पढ़ना चाहिए वो इसमें आरआरबी जेई के सिलेबस में है। लेकिन फिर भी घबराने वाली बात इसलिए नहीं है कि मोर और लेस जो पोर्शन ज़्यादा देखने को मिलता है एग्जामिनेशन में, वो बिल्डिंग मटेरियल वाला ही देखने को मिलता है, और उसके बाद कॉमन सिलेबस जो है उसी से क्वेश्चंस आते हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग अगेन आपका एसएससी जेई में है। एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट्स, यहाँ पे आपका आर्टिफिशियल टिम्बर, एडवांस कंक्रीटिंग मेथड, रेडी मिक्स कंक्रीट, प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट वगैरह, जो कि आपको अगेन यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ से कभी कभार एसएससी जेई में भी देखने को मिलते हैं। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है एसएससी जेई के लिए भी, यहाँ भी। और कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स,
जिसमें टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर वगैरह, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग का ही पोर्शन है। तो ये पोर्शन पूरा का पूरा। तो इसमें से एक जो थोड़ा सा हट के पोर्शन मिला वो ये वाला पोर्शन है, यहाँ वाला, दिस वन। और साथ साथ में स्टार्टिंग में पोर्शन जो देखा था आपने, ये बिल्डिंग मटेरियल वाला, कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन, फिनिशेस वाला पोर्शन, ये पोर्शन थोड़ा सा अलग है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर मैं एसएससी जेई के सिलेबस को और आरआरबी जेई के सिलेबस को कंपेयर करूँ, तो ऑलमोस्ट ये देखने को मिलता है कि 80% सिलेबस तो कॉमन है टेक्निकल का। 20% आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है किसके लिए? आरआरबी के लिए, अगर स्पेसिफिकली आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हो। अभी चूंकि आप सभी को पता है कि आरआरबी जेई की कोई वैकेंसीज अभी फिलहाल में आई नहीं है, राइट। आ सकती है, कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं है। एसएससी जेई का आपको पता है कि अक्टूबर में एग्जामिनेशन होना ही होना है, कंफर्म है। तो टेक्निकल सब्जेक्ट इसके लिए पढ़ो। नॉन टेक्निकल जो पढ़ रहे हो एसएससी के लिए, जिसमें जीके जीएस वाला पोर्शन है, रीजनिंग वाला पोर्शन है, वो आपके काम आएंगे आरआरबी में भी। अगर आरआरबी का एग्जामिनेशन होता भी है तो टेक्निकल स्ट्रांग रहेगा पेपर 2 के लिए आपके, अच्छी बात है। 80% 20% एडिशनल पढ़ना पड़ेगा। और बाकी का पोर्शन नॉन टेक वाला, उसका भी आधा पोर्शन आपका कंप्लीट रहेगा, बाकी एडिशनल पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एसएससी जेई के लिए आपको प्राइमरी फोकस लेके चलना है अभी, समय समय पे इसके लिए पढ़ना है। और एडिशनल चीज़ें, अगर आपके पास नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, तो उसको कलेक्ट करके रखो ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। नोट्स बना के रखिए ताकि एग्जामिनेशन जब फॉर्म निकले तो ऐसा ना हो कि 3 महीने के अंदर सब कुछ करना है, 1.5 महीने के अंदर सब कुछ करना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाती ये चीज़ें। तो इस तरीके से आप सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको सिलेबस बताने का केवल पर्पस इतना था कि आपको ये पता हो कि बिल्कुल सेम नहीं है चीज़ें, अलग हैं। क्या अलग है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको और पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं आरआरबी के प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में, राइट। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करना बॉस। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके की जेन्युइन और ऑथेंटिक नॉलेज के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे सेशन में आने के लिए, आपको पता है सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट को कि 8 बजे से इंजीनियर्स अड्डा पे डेली मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस के सेशन लेता हूँ। और पेड क्लासेस तो दिन में हमारी बहुत सारी क्लासेस चलती हैं। अगर आपको पेड क्लासेस में इनरोल करना है किसी भी एस्पिरेंट को, तो आप जिस भी ब्रांच के हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियर्स जितने भी हैं, सिविल इंजीनियरिंग महापैक अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। इसमें आपको सारी क्लासेस जितनी भी पहले हो चुकी हैं, 1 साल 2 साल पहले से जितनी क्लासेस, सबकी रिकॉर्डेड वीडियो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का नाम लोगे सिविल इंजीनियरिंग के, सारे सब्जेक्ट के इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल होंगी। और लाइव क्लासेस जो चल रही हैं, जो फाउंडेशन बैचेस चल रहे हैं, जो बाकी के बैचेस चल रहे हैं, आरआरबी के बैचेस चल रहे हैं, वो सभी बैचेस की लाइव क्लासेस भी मिलती रहेंगी, उनकी भी रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी। टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स है, वो सब कुछ अवेलेबल है। और उसके लिए प्राइस इतना आपको देने की ज़रूरत नहीं है किसी भी बैचेस में। डिस्काउंट कूपन कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कूपन कोड को याद रख लो, Y293। जैसे ही अप्लाई करोगे इस कूपन कोड को, ये सारे के सारे बैचेस मिनिमम प्राइस में, इतने भी प्राइस आपको देने की जरूरत नहीं है गाइज जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे भी कम प्राइस में आपको ये सारे बैचेस अवेलेबल हो जाएंगे। और लगभग लगभग ये डबल वैलिडिटी के साथ मैं बता रहा हूँ आपको, ये बैचेस जो आपको मिलेंगे 3200 रुपये में। सिविल इंजीनियरिंग महापैक आपको मिल जाएगा 6 मंथ प्लस 6 मंथ वैलिडिटी अगर आज इनरोल करते हो तो। और 12+12 वैलिडिटी, 12 महीने का, और 12 महीने के साथ 12 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी जा रही है। आप सभी को पता है कि 26 जनवरी है, यहाँ पे डबल वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। ज्वाइन कर सकते हैं, बस अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाइए, राइट। ऐप पे जाइए, उसमें गेट एंड इंजीनियरिंग सेगमेंट दिखाई देगा, गेट एंड इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स। किसी भी समय इस वीडियो को देख रहे हो तो आप, यही सेम प्रोसेस है गेट एंड इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स में। महापैक दिखाई देगा, महापैक में आपको तुरंत अप्लाई ऑफर का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाके Y293 ये लिखना है और उसके बाद अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे आपको डिस्काउंटेड प्राइस दिखने लगेगी। कुछ क्वाइंस भी मिलेंगे एप्लीकेशन में, उस क्वाइंस का भी यूज़ कर सकते हो, उससे प्राइस और कम हो जाएगी। और फाइनली आपको 3200 रुपये में ये बैच मिल जाएगा 6+6, और 3800 रुपये में 12+12 महीने के लिए, यानी कि 2 सालों के लिए। प्राइस में डिफरेंस देखो, केवल 600 रुपये का है, लेकिन 3800 में आपको 2 सालों तक ये आपके पास रहेगा। जो भी क्लासेज, अपकमिंग क्लासेज आएंगे वो सारी आपको अवेलेबल होती रहेंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करिएगा सेशन को, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।